साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं सफल लोगों की 9 आदतों के बारे में। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि जो लोग राजनीति में सफल होते हैं उनमें 3 गुण कौन से होते हैं। तो उसमें कई लोगों ने कहा सर, जीवन के किसी भी फील्ड में जो लोग सफल होना चाहते हैं उनकी कुछ आदतों के बारे में बताइए। ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी ऐसे हैबिट्स हैं जिनको हम डेवलप करके कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, या जो लोग जीवन में सफल होते हैं उनमें ऐसी कौन सी आदतें होती हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कुछ आदतों के बारे में बात की जाए। जो लोग राजनीति में सफल होते हैं या किसी भी फील्ड में सफल होते हैं उनमें कौन सी आदतें होती हैं। सफल लोगों की 9 आदतों के बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूं। सबसे पहली आदत तो ये है, हर सफल व्यक्ति को जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में, इतिहास के सफल व्यक्तियों को या वर्तमान के सफल व्यक्तियों को या जो भविष्य में सफल होने वाले हैं, उन सब में एक आदत कॉमन है, वो दिन की शुरुआत जल्दी करना पसंद करते हैं। जल्दी मतलब समय से पहले, जितना लोग जिस समय पर करते हैं उससे पहले वो दिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। भले वो सुबह जल्दी उठ करके अपने बिजनेस या नौकरी या काम पर नहीं चले जाते हैं या काम पर नहीं लग जाते हैं, वो अपने आप को समय देते हैं। वो अपना समय उन चीज़ों में लगाते हैं जिन चीज़ों में लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन वो सुबह शुरुआत जल्दी करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके, क्योंकि सभी के दिन में 24 घंटे हैं और आपने अपने दिन में 2 घंटे कम समय सोने में लगाया या आराम करने में लगाया या 2 घंटे पहले दिन की शुरुआत कर ली, तो आपको ये 2 घंटे का एज जो मिलेगा हर दिन 2 घंटा, यानी साल में 365 दिन है, यानी लगभग 700 घंटे ज्यादा आपके पास हैं हर साल। और उन 700 घंटों का आप कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं उससे तय होगा कि आपने वाकई कितना बड़ा अचीवमेंट किया, क्या हासिल किया उन 2 घंटों की वजह से। कि लोग ऐसा तो कर देते हैं मेरी बात सुनने के बाद या किताबें पढ़ लेने के बाद या सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ लेने के बाद कि वो दिन की शुरुआत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उन 2 घंटों का इस्तेमाल क्या करना है वो उन्हें सही नहीं पता होता, तो नुकसान हो जाता है। बट हाँ, पहली आदत तो यही है, इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करिए, दिन की शुरुआत जल्दी करिए, जितना जल्दी कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जाए कि अभी आप 10 घंटे सोते थे, 8 घंटे सोते थे और आपने एकदम से उसको 4 घंटे 5 घंटे कर दिया, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आहिस्ता आहिस्ता केवल 15 मिनट जल्दी शुरू करना शुरू करें। 1 हफ्ते के लिए 15 मिनट पहले, फिर अगले 1 हफ्ते आधा घंटा, फिर अगले 1 हफ्ते 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर आहिस्ता 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 3-4 महीने में आप देखेंगे कि 1.5-2 घंटा आप जल्दी शुरुआत करने लगे जो पहले आप शुरुआत करते थे। दूसरी आदत, जैसे मैंने बताया, वो अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा समय है, उस समय का यूज क्या कर रहे हैं। पहली बात तो जो समय ऑलरेडी है उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम इनको मिनट में बात करें तो 1440 मिनट, या सेकंडों में बात करें तो 86,400 सेकंड हमारे पास हैं। इन सब का सही यूटिलाइजेशन और एक समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कुदरत ने हम सबको बराबर बनाकर भेजा है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, सबके पास बराबर समय है। उस समय का यूटिलाइजेशन क्या करते हैं उसी से तय होता है कि हम कितने बड़े बनेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, जीवन में कितना हम अचीव कर सकते हैं। तो समय का सही सदुपयोग करिए। इसके लिए बहुत सारी किताबें ऑलरेडी हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है, सफल लोग किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं उन किताबों को। तीसरा जो खास गुण है, जो मैंने अक्सर देखा है और जितने भी सफल लोगों से मिला हूँ, जीवन में बात की है, उन्होंने बताया है, वो टीवी नहीं देखते हैं। और टीवी देखने की जगह वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, मैगजीन्स पढ़ना पसंद करते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं, मैगजीन्स को सब्सक्राइब करते हैं, ब्लॉगर्स को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब को फॉलो करते हैं, बट वो टीवी नहीं देखते। मतलब उनकी ज़िंदगी में जो टीवी का समय, जो आम इंसानों की ज़िंदगी में 2-3 घंटे का एंटरटेनमेंट टीवी का उन्हें चाहिए जॉब से आने के बाद, बिजनेस के बाद, बट वो टीवी नहीं देखते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो हेडलाइंस पढ़ ली अखबारों में, बहुत ज़रूरी हुआ तो हेडलाइंस न्यूज़ में देख ली, लेकिन अमूमन वो टीवी नहीं देखते हैं। सीरियल्स देखना, घरेलू सीरियल्स या बाकी मूवीज़ वगैरह देखना, इसको अवॉइड करते हैं। टीवी देखने का समय बचाते हैं वो, तो टीवी देखने की आदत नहीं होती है। इसकी जगह क्या आदत डालते हैं, किताबें पढ़ने पर, मैगजीन्स पर, ब्लॉग्स पर, यूट्यूब पर, इस पर ज़्यादा समय लगाते हैं वो। एक और आदत है, लोगों की मदद करने के मौके ढूंढते हैं। जी हाँ, वैसे भी नियति कहती है या हर बड़ा व्यक्ति जो सफल हुआ या सभी धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु यही कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरों का अच्छा करना शुरू करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके संपन्नता आपके पास आए, आप सफल हो, आप आगे बढ़ें, तो आप लोगों की मदद करिए। सफल होने में लोगों की मदद करने के मौके ढूंढिए। यदि आप अच्छा करते हैं, कर भला तो हो भला, ये सब हमें सिखाया जाता है, वो इसको मानते हैं।
तो कोशिश करते हैं जब भी जिस रूप में भी मौका मिल पाए मदद करने का, आर्थिक रूप से मिल पाए, आर्थिक रूप से भी जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उतनी, सामाजिक रूप से गाइड करने के रूप में, किसी भी न किसी रूप में सफल लोगों को अगर आप देखेंगे तो लोगों की मदद करते ही मिलेंगे। और वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ मदद की जा सकती है, कब कब कितनी मदद की जा सकती है। ये एक चौथा आदत है जो आप डाल सकते हैं। और ये जन्मजात गुण नहीं है, जन्मजात आदत नहीं है, ये आदत डाली जा सकती है कि हम लोगों की मदद करें, हम ऐसे मौके ढूंढें कि जहां लोगों की मदद की जाती है। कई लोग उल्टे भी होते हैं, वो जीवन में सफल नहीं होंगे लेकिन होते हैं, उनको क्या है, अगर कहीं मौका भी हो किसी की मदद करने का तो बचकर निकल जाते हैं, कोई मुझे देख ना ले, मेरा समय नहीं है या मेरा समय खराब ना हो जाए। तो इस तरह के लोग भी हैं, बट वो सफल नहीं है। सफल लोगों की आदत यही है कि वो लोगों की मदद करने के मौके ढूंढते हैं और जितना हो सके उतनी मदद भी करते हैं। एक और चीज़, उन्हें ना कहना आता है, उन्हें पता होता है कब ना कहना है। वैसे ट्रेनिंग का भी पार्ट है, मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, इफ़ से नो इफ़ नेसेसरी, यदि ज़रूरी हो तो ना कहिए। कई लोग ना कहने की आदत नहीं होती है और इसलिए अपना नुकसान कर लेते हैं। बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन कोई आ गया तो वहाँ चले गए, कोई दूसरा आ गया तो उसके साथ चले गए, कुछ नहीं है तो आवारागर्दी कर रहे हैं, इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, फालतू के फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। या किसी का फ़ोन आ गया तो घंटों बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना समय, क्योंकि उन्हें ना कहने की आदत नहीं है। जबकि सफल लोगों को ना कहने की आदत होती है, उन्हें पता होता है कब किस समय किस चीज़ का समय है। जैसे मैंने पहले ही बताया, उनका समय फिक्स होता है, लगभग रूटीन उनका फिक्स है। उन्हें पता है कितना समय सोने में देना है, कितना किताब पढ़ने में देना है, कितना लोगों से बात करने में देना है, कितना समय सोशल मीडिया पर देना है, कितना फ़ोन कॉल्स पर देना है, सामाजिक होने पर कितना समय देना है। तो उन्हें पता है कि जैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो तुरंत मना कर देते हैं, भैया मेरा इस काम का समय हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई और ज़रूरत की बात हो तो बाद में कर सकते हैं। और वैसे भी काम की बात तो 5 मिनट में हो जाती है, बाकी तो जितनी मर्जी देर आप बात कर सकते हैं। एक और गुण, एक और आदत जो हर सफल व्यक्ति में होती है, हर सफल व्यक्ति में होनी ही चाहिए, और इस आदत को डाल के आप सफल हो सकते हैं, वो दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। खासकर से तब तक जब तक कि कोई व्यक्ति सामने से क्लियर ही ना हो जाए कि खराब है। बिना अनजान व्यक्ति को, बिना व्यक्ति को जाने, बिना किसी के बारे में डिटेल में जाने, या थोड़ा बहुत अगर शक भी हो या कोई कह रहा हो तो वो अच्छे विचार ही रखना पसंद करते हैं, वो बुरे विचार नहीं रखते, दुर्भावना के शिकार नहीं होते हैं, वो प्रीजुडिस नहीं होते हैं किसी से मिलने से पहले, ये व्यक्ति तो खराब ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा, या इस जाति इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। वो इस तरह के विचार नहीं रखते, वो अच्छे विचार रखते हैं लोगों के बारे में, लोगों को मौका देते, बेनिफिट ऑफ डाउट देते। मान लीजिए किसी के बारे में अच्छे विचार हैं लेकिन वो व्यक्ति गलत निकल आता है, खराब हो जाता है, या कोई गलत काम करते दिख जाता है, तब भी वो बेनिफिट डाउट देते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती हो गई हो, एक मौका और दिया जाना चाहिए। और वो लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, वो लोगों के बारे में अच्छे विचार ही रखते हैं, और इन अच्छे विचारों के कारण ही वो जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। क्योंकि वो ये बात भी जानते हैं कि अगर उनके मन में नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव विचार आएंगे किसी के बारे में भी, तो उसका तो वो बुरा कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपना बुरा कर बैठेंगे, क्योंकि नकारात्मकता संक्रमण की बीमारी होती है और वो और नकारात्मक विचारों को ले आती है। तो किसी के बारे में भी बुरे विचार नहीं रखते, हमेशा अच्छे विचार रखते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सृष्टि में सब खुश रहें। किसी ने अगर उनके साथ गलत भी किया तो उसको भी माफ़ कर देते हैं। वो किसी के बारे में दुर्व्यवहार, दुर्भावना मन में रखते ही नहीं। शायद ये भी एक कारण है उनके सफल होने का। एक और चीज़, वो जैसे मैंने कहा कि समय देते हैं, वो सेहत को भी समय देते हैं। जी हाँ, वो ये ध्यान रखते हैं कि उनका समय उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और सेहत को समय देंगे नहीं तो कल को बीमारियों को समय देना पड़ेगा। और मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आज आपकी सेहत ठीक है तो अपनी सेहत को समय दीजिए, स्वास्थ्य को समय दीजिए, वरना कल बीमारी को समय देना पड़ेगा। वे लोग बोलते हैं कि सर मैं व्यायाम करने जाना चाहता हूँ, सैर करने जाना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करने जाना चाहता हूँ, जा नहीं पाता। वैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं उन्हें यही बात बोलता हूँ, तो आप उस मनहूस दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो जब डॉक्टर कहे कि सैर पर चले जाओ, अब आपको बीमारी हो गई है, अब आपको समस्या आ जाएगी। उस दिन का इंतजार क्यों करना, आज से शुरू करो। और जब सेहत सही है, जब शरीर सही है, तब शरीर का ज़्यादा ख्याल रखो, ताकि जब शरीर खराब भी हो तो शरीर अपने आप को ठीक कर पाए, क्योंकि शरीर मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ए हेल्दी ब्रेन लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। यदि शरीर ही खराब होगा तो ब्रेन ठीक नहीं हो सकता। और सफल होने के लिए दिमाग का सही होना, संतुलित होना, सही जगह पर होना, शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और आदत, जो आदत उनके अंदर होती है और होनी चाहिए हर सफल व्यक्ति में, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं आप भी डाल सकते हैं, वो लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं।
क्यों? दो कारण है। पहला कारण तो वो जानते हैं बिना लोगों का काम नहीं चलेगा। उन्हें ड्राइवर चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उन्हें स्टाफ चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, राजनीति में अगर हैं तो सबऑर्डिनेट्स चाहिए, बहुत सारे लोग टीम में चाहिए, बूथ पर अलग अलग लोग चाहिए, कैंपेन के लिए चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए, बहुत कुछ अलग अलग लेवल पर लोग काम कर रहे होते हैं। भरोसा ही नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे? वे जानते हैं कि उन्हें भरोसा करना ही पड़ेगा, और वो इस हद तक भरोसा करते हैं कि यदि कोई भरोसा उनका तोड़ भी दे तो उसे ही अफसोस होना चाहिए कि किसका भरोसा तोड़ दिया। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, लोगों पर इस हद तक भरोसा करिए कि यदि कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो उसे अफसोस हो कि किस व्यक्ति का भरोसा तोड़ दिया। व्यक्ति तो मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करता था, मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास करता था। वो इस हद तक भरोसा करते हैं लोगों पर। आंख बंद करके नहीं करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। एक दिन में आज आया व्यक्ति और कल ही भरोसा कर लिया, ऐसा नहीं करते हैं। आंख कान नाक खुले रखते हैं, लेकिन फिर भी लोगों पर भरोसा करते हैं, लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अगर कोई गलती भी हो जाए तो मानते हैं इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। वो लोगों को जीतना जानते हैं, लोगों को साथ रखना जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं अगर लोगों पर भरोसा करूंगा तो लोग वाकई मुझ पर भी भरोसा करेंगे, और फिर हम साथ मिलकर के सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये 8वीं आदत है, 8वां गुण है, 8वीं हैबिट है। 9वीं एक खास हैबिट जो मैंने देखा है, हर सफल व्यक्ति ने आकर्षण के सिद्धांत पर विश्वास किया है। वो आकर्षण के सिद्धांत को, रहस्य को समझते हैं, जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। आपने भी सुना होगा, ये सीक्रेट नाम से मूवी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। रहस्य नाम से किताब भी है इसकी, आप उसको पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ हो जाता है। आप जो चाहे वो पा सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप में असीमित क्षमता है, केवल आपको खुद पर भरोसा करना है। और यकीन मानिए, यदि आपने अपने ऊपर भरोसा किया, आपने नियति पर भरोसा किया, तो नियति आपको हर वो चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। बस आपको तय करना है कि आपकी असली चाहत क्या है, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ज्यादातर सफल लोगों को ये पता होता है कि वो जीवन में क्या चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर इमेज होती है, और वो उसी टारगेट पर लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो देर सवेर ही सही वो सफल जरूर हो जाते हैं। भले ही देर हो जाए, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन उन्हें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि वो भरोसा करते हैं इस आकर्षण के सिद्धांत पर, इसके नियमों को जानने की कोशिश करते हैं, उनको